दोस्तों, तुलसी के नीचे बांध दीजिएगा ये एक छोटी सी चीज। इतना पैसा आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, रातों रात मालामाल बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। दोस्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीजें हमें तुलसी की जड़ में जरूर डाल देनी चाहिए, ताकि जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे घर में धन संपदा बढ़ेगी, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, हमारा घर परिवार तरक्की करेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिन बातों को आपको जानना बेहद जरूरी है और अपने पूरे परिवार को भी ये बात बताना जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं आज के इस खास वीडियो में। और इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको माता तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही माता लक्ष्मी भी आपके घर में सदा सदा के लिए वास कर सकती है, क्योंकि भगवान विष्णु की प्रिय है तुलसी। और जिस घर में तुलसी और भगवान विष्णु हो उस घर में माँ लक्ष्मी आने से रुक ही नहीं सकती। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास तो होता ही है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से आपको लाभ भी मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ साथ ही उसके नीचे ये एक छोटी सी चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस एक चीज की वजह से तुलसी पूर्ण हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना जाता है। इस पौधे में अनेकों औषधीय गुण होने के साथ साथ ही आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तुलसी के पौधे के पत्ते ही नहीं बल्कि इसकी जड़ से लेकर सूखी डंडियों तक से कई प्रकार के उपाय करके मनुष्य अपने जीवन के समस्त संकटों से मुक्ति पा लेता है, अपने शत्रुओं का नाश तक कर सकता है और अपने जीवन को उज्जवल बना लेता है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण ये तुलसी जगत जननी है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर हमेशा ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा सदैव वास करता है, हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तब तक संपन्न नहीं मानी जाती जब तक कि उनके भोग में, उनकी पूजा में माँ तुलसी को नहीं चढ़ाया जाता। भोग में तुलसी के पत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाया कीजिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन वे गलती करते हैं कि तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिनके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त ही नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है, इसलिए अगर आप तुलसी पर चुनरी चढ़ाते हैं तो इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली बनी रहती है। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग या फिर पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी, फटी और चुनरी जो होती है वो तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता है। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी ला करके उसे तुलसी के पौधे में बांध दीजिए। इससे आपको कई गुना अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है।
तुलसी को बिना चुनरी के कभी नहीं रखना चाहिए। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदल देना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इसमें मनुष्य के सभी दुखों का नाश हो जाता है, अंत हो जाता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरीके से देखभाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इससे शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। तुलसी के पौधे के पास भूल से भी हमें जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इससे हमें कई प्रकार के ग्रह दोष की समस्या हो जाती है। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना भी अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर हमेशा ही स्वच्छता रखें। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा भी नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है और इससे आपको कई तरीके के दोष लग सकते हैं। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख करके गिर जाएं, तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। इन टूटे हुए पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दिया कीजिए। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते हमें नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन बिना चूके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय में दीपक जरूर जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप अपने घर पर नया तुलसी का पौधा लेकर आए हैं और उसे लगाने जा रहे हैं तो ध्यान रहे कि गलती से भी गंदी मिट्टी का प्रयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान अथवा गंदी वाली स्थान से मिट्टी उठा करके पौधे को ना लगाएं। इससे तुलसी का पौधा मर जाता है, सूखने लगता है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना जाता है। घर पर तुलसी का पौधा कभी सूखना भी नहीं चाहिए। ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि भी खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो ये आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दें। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन करने से मनुष्य को स्वर्गीय प्राप्त होती है। तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व या फिर उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे भी उग आए तो ये पौधे दूसरों को दान में दे देना चाहिए। कहा जाता है कि यदि हमारे घर पर एक से अधिक तुलसी उगने लग जाए तो ये घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन संकेत करता है। तुलसी के पास कभी भी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, इससे तुलसी माँ रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पौधों में हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी नहीं रखना चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर नहीं रखना चाहिए। इन पौधों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रख लेते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें। ये तुलसी को संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में
केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले के पौधे को लगा देते हैं तो इससे कई गुना अधिक लाभ आपको प्राप्त होता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी खुद दौड़ी दौड़ी आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको तुलसी के पौधे के पास में शालिग्राम अगर आपने रखा है तो ये बहुत ही उत्तम है, और अगर नहीं रखा है तो आज ही रख दीजिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है। अगर आप शालिग्राम को तुलसी के पास में रखते हैं तो आपके घर में संपूर्ण प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है। मान्यता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। ये पत्थर को उत्तर की ओर नदी में पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको माँ लक्ष्मी भी कृपा प्राप्त होती है। आपके घर में कभी धन घटता नहीं है, कमी नहीं होती है। और अब अंतिम और महत्वपूर्ण बात एक आपको बता दूं, तुलसी का पौधा कभी भी लालच में आकर हमें नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाएं तो उसकी नित्य पूजा करना बहुत आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माँ का अपमान भूल से भी ना करें। इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप भी तुलसी के गमले में ये चीजें अवश्य रख दीजिए। सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी तुरंत लिखिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आप पर और आपके पूरे परिवार पर माँ तुलसी, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन तुरंत प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके जीवन में खुशियाँ और धन संपत्ति बनी रहे। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी।